सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ न्यूज ऑफिसर बोल न्यूज फैसल अजीज। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। फैसल साहब, खाने की टेबल पर तो इस वक्त हमने देखा कि बैठ गए हैं। क्या सियासी बिसात पे भी ये दोनों पार्टीज एक टेबल पर आ सकती हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार घूम कर आता है और फिर जवाब ये मिलता है कि ये दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, कभी एक साथ नहीं चल सकती। और इसके एग्जाम्पल्स हमें पिछले 3 सालों में मिले, पीडीएम के अंदर भी मिले, इख्तलाफ राय भी हुआ, मरियम साहिबा की गुफ्तगू सख्त हुई, बिलावल साहब की गुफ्तगू सख्त हुई, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब के बड़े सख्त जुमले रहे, शहबाज शरीफ साहब जो बहुत नरम गुफ्तगू करते हैं उनकी भी सख्त जुमले रहे। ये गैर फितरत है दोनों पार्टियों में, एक राइट विंग की एक लेफ्ट विंग की, साथ नहीं चल सकती। लेकिन बहरहाल ये आज का जो इवेंट है, ये इवेंट कल तक तो हमें अदालत की खबर से मालूम हुआ था कि कोरोना हुआ हुआ है शहबाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब नहीं मिल सकते। आज मालूम हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी थी बिलावल साहब को और जरदारी साहब को और वो दोनों तशरीफ ले आए। अच्छी बात यह है कि जमहूरियत के लिए सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए और जो बिलावल ने फरमाया और मरियम साहिबा ने फरमाया कि आवाम की खातिर हम एक होने को तैयार हैं। लेकिन जो मोटी बात है वो ये है कि इमरान को घर भेजेंगे। अब इस मोटी बात के पीछे 3 साल की जो स्ट्रगल है पीडीएम की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उससे अलग होने के बाद भी साथ भी एक ही स्टेप लेना है और इमरान गेम से बाहर हैं। वो स्टेप नहीं लेती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो इख्तलाफ बना था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून नाराज हुई थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हुए थे और पीपल्स पार्टी वो वादा करने के बाद पीडीएम से बाहर हो गई थी। वो वादा ये था कि हम इस्तीफे देंगे जब जरूरत पड़नी होगी। इस्तीफे देंगे, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, इमरान बाहर हो जाएंगे, इलेक्शन में चले जाएंगे। वो फैसला क्यों नहीं हो रहा? आज की जो मुलाकात थी उसकी जो मीडिया की गुफ्तगू में आखिर में 2 रहनुमाओं ने बहुत अहम बात की। अहम बात यही थी कि कुछ भी हो हम इमरान खान को नहीं चलने देंगे। तो रास्ता कौन सा है? आप मुजाहरा करके वो इमरान खान को निकालेंगे तो मुजाहरों से तो नहीं हो रहा। आप इस्तीफे का वादा पूरा करेंगे तो ये पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा। ये पार्लियामेंट फैसल साहब कि अभी सिर्फ बात हुई है और जो लाहे अमल है वो अब एक और मीटिंग होगी और उसके बाद वो ये तमाम बातें तय करेंगे कि किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देना है। बहरहाल वो यही कह रहे हैं कि हम एक हो गए हैं। बाबर डोगर ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बाबर डोगर साहब, जिस तरह फैसल अजीज साहब ये फरमा रहे थे कि कल तक शहबाज शरीफ कोविड पॉजिटिव थे, आज वो कोविड हो सकता है नेगेटिव हो गए हों, जिसके बाद ये मुलाकात की दावत दी गई और ये अहम मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। तो जानना मैं ये चाह रही हूँ कि कोविड नेगेटिव जिस तरह हुआ तो जो इनसाइड नेगेटिविटी थी इन दोनों पार्टियों के दरमियान एक दूसरे के लिए, क्या वो भी दूर होती दिखाई दे रही है? अब वाकई एक मेज पर है। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। जब से इमरान खान साहब ने अपने एहतसाब के जो एडवाइज़र हैं उनको तब्दील किया तो उसके बाद ये खासी चीज़ें सरगर्म थी कि शहबाज शरीफ, जिस तरह से आप देखें कि अटॉर्नी जनरल ने उनको नोटिस भी किया, वो नवाज शरीफ के गारंटर भी हैं जब वो बाहर गए थे, तो इस पे शहबाज शरीफ साहब को ये डर था कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो ये कोरोना जो था वो डर था कि कहीं इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन अब जो चीज़ें मनूली के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी वो बड़े होपफुल हैं, पूरी उम्मीद है कि अप्रैल तक ये गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट तब्दील नहीं हुई तो कम से कम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये मुझे कोई 1.5 महीने से नून लीग की जितनी टॉप लीडरशिप है वो सारी ये उम्मीद करके बैठी हुई है और वो बड़े पूरी उम्मीद है कि ये हो जाएगा। उनसे पूछते थे कैसे होगा, वो कहते थे कुछ भी होगा, इमरान खान अगले 2 महीने में प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। अब आप शेख रशीद खुद ये कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे 3 महीने और अब पीछे उन्होंने जो लास्ट मीडिया से बात की उसमें कहा जी अगले 2 महीने बड़े अहम है इस हुकूमत के लिए। तो एक चीज़ क्लियर थी, फिर पार्टी जो थी वो ये चाह रही है कि आइनी और कानूनी तौर पर इस गवर्नमेंट को निकाला जाए। पहले पंजाब में अदम इत्मीनान की तहरीक लेके आई जाए, उसके बाद कौमी असम्बली में लेके आई जाए और फिर सेनेट में। नून लीग पंजाब के हवाले से, नून लीग जो थी वो पंजाब में फ़िलहाल तब्दीली नहीं ये चाहती। वो ये चाहते कि जितनी देर उस्मान बुज़दार यहाँ पे परफॉर्म करेंगे उतना अपोजिशन के लिए फ़ायदा मंद है। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने खुद दावत दी आसिफ अली जरदारी को
ये भी इत्तलात है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी डायरेक्ट राब्ते में भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान कल इस्लामाबाद में MKM से मिले हैं। हमजा शहबाज काफली से काफ़ी मुलाकातें कर चुके हैं। इस तरह से मौलाना फजलुर रहमान GDA के साथ भी राब्ते में हैं। तो लग रहा है कि किसी तरीके से ये कंसेंसस क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बात की, शहबाज शरीफ ने भी ये बात की कि हम आइनी और कानूनी तरीकों के जरिए से गवर्नमेंट को बाहर भेजना चाह रहे हैं। आइनी और कानूनी तरीका तो यही कि अदम एतमाद की तहरीक लेके आई जा सके। इख्तिलाफ था, नून लीग चाहती थी सेनेट में लाई जाए, फिर पार्टी चाहती थी पंजाब में लेके आई जाए। तो मेरी जो इत्तलात है वो ये है कि ये एक ही दफ़ा शायद तीनों जगह पे अदम एतमाद की तहरीक लेके आने के लिए कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुमकिनात में से भी है। अगर आपके सामने ये सवाल रखूंगा, क्या ये मुमकिनात में से है कि तीनों जगह पे तब्दीली आ जाए और अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिलते हैं, कायदीन मिलते हैं और मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं होते हैं, तो ये क्या इशारा है? क्या आशीर्वाद उनकी हासिल होगी इस मीटिंग में? गवर्नमेंट फैक्ट्स को देखे ना, मुलाकातें सियासतदानों की होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। किसी भी पार्टी के लीडर की किसी भी दूसरे पार्टी के रहनुमा से बात करना और फिर उनकी ख्वाहिश का इजहार करना, इसमें कोई जाहिर है सियासतदान है, मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे। हम फैक्ट्स की बात करते हैं। अभी चंद रोज पहले यूसुफ गिलानी साहब गैर हाजिर हो गए, एक वोट से हुकूमत जीत गई। आप ये बताइए कि टॉप लीडरशिप पार्टीज की किसके कहने पर आती है और नहीं आती है? एक बार नहीं, कई बार अपोजिशन ने सपोर्ट की है PTI की गवर्नमेंट को। ये कौन से फार्मूले हैं जिसके अंदर अब अदम एतमाद की बात होती है? कौन से फार्मूले हैं जिसमें इस्तीफों की बात होती है? जब मैच चलता है पार्लियामेंट के अंदर, उस दिन इनके लोग गुम हो जाते हैं। मतलब आम मेंबर तो गुम हो ही रहा है, कायदे पे इख्तिलाफ सेनेट के वो नहीं आते और वो कहते नहीं वो यूं था, मुझे देर से पता चला, ऐसा था वैसा था, और एक वोट से हुकूमत अपना बिल जो है पास करवा लेती है। नुक्ता यह है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं सियासतदानों की और उनके पीछे ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, जिसकी वजह से PDM में आते हैं और PDM से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सहूलतें लेते हैं, सिंध हुकूमतें चलाते हैं, जिसकी वजह से नैब में सपोर्ट लेते हैं और पीछे हट जाते हैं, वो ट्रैक्स जो है ना उम्मीदें दिलाते हैं। हमारी ये बात होती है 4 अहम मीटिंग हो गई, डील डन हो गई जी हमारी। मुस्लिम लीग नून कहती है हमारी डील डन हो गई है। वो किससे मुलाकातें हुई थी? डील डन हो गई है। अभी हम सुन रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट से डील डन हो गई है। ये डील डन, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ये कुछ देर की टेम्पररी तौर पर रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। मेरे ख्याल में आज की मीटिंग जो पिछले 1 साल की फ्रस्ट्रेशन है, उसके बाद दोबारा सर जोड़कर बैठने की है। और ये खौफ भी जो डोगर साहब ने फरमाया, ये जो गिरफ्तारी का खौफ है, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, जरदारी साहब हों, इवन बिलावल साहब हों, CM सिंध हो, टॉप लीडरशिप के खिलाफ नैब के जो केसेस हैं उसमें जो रिलीफ मिला हुआ है, क्या वो डोरी खींच रही है? अगर वो डोरी खींच रही है तो फिर उसके बाद सिनेरियो क्या है? एक मोटा सा मामला ये है। दूसरा ये है कि आप जब भी कोई बात करते हैं बैठकर सारे अपोजिशन के इत्तेहादी, उस पर अमल कितना करते हैं? आप सारे फैसले कर लेते हैं, मीडिया को बता देते हैं, अभी फरमाया दोनों ने हम इख्तिलाफ राय अपनी दूर कर सकते हैं, अवाम की खातिर एक हो सकते हैं। अबे भाई अवाम की खातिर एक, आप अपने मुंह से जो अल्फाज कहते हैं, जो इत्तेहाद करते हैं, उस पर अमल दरामद तो एक बार भी नहीं करते, ना पार्लियामेंट के अंदर करते हैं ना पार्लियामेंट के बाहर करते हैं। ड्राइंग रूम के अंदर करते हैं, उसके बाद फिर कहीं और ट्रैक 2, ट्रैक 3 के ऊपर जाके सौदेबाजी कर लेते हैं। ये है ग्राउंड सूरत-ए-हाल। अच्छा, ये जो मुलाकात आज हुई है उसके बाद हमने देखा कि कुछ हुकूमती तर्जुमान हैं जिन्होंने कहा कि कमज़ोर ऑपोजिशन है, कुछ भी कर लें, जो मर्जी करें, लॉन्ग मार्च करें, धरने दें, हुकूमत का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या वाकईतन ऐसा है? ये एक कमज़ोर ऑपोजिशन ही है? देखिए, अपोजिशन को मुतहर्रिक होना, अपोजिशन तो वैसे बहुत जानदार है। आप क्यों अपोजिशन के अंदर हम कोई ऐसी कमी नहीं देखते, लेकिन अपोजिशन के आपस की जो इख्तिलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ जुमलेबाजी हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन है, ड्राइविंग सीट वाला मामला है, उसके अंदर फिर बर्ताव के अंदर वीकनेस आ जाती है। अगर अपोजिशन, मतलब मेरे हिसाब से तो इमरान खान साहब के सामने अपोजिशन नंबर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज बड़ी मजबूत है, लेकिन डिलीवरी वाइज बड़ी वीक है। इमरान खान साहब की हुकूमत को अगर टफ टाइम, मैं वही कहा ना, सेनेट के अंदर एक वोट, इससे पहले वाला मामला यूसुफ गिलानी साहब की कामयाबी, उसमें मुस्लिम लीग नून की नाराजगी, पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल,
उसके अंदर फिर तितर बितर हो जाती है, मैनेज हो जाती है ट्रैक 2 और ट्रैक 3 वालों से, अपोजिशन ठक करके फूड कॉल्स के ऊपर मैनेज हो जाती है। ठीक, अच्छा बाबर साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे। बाबर साहब, आपने बात की थी कि तीनों जगह पे अदम एतमाद एक साथ लाने का इरादा रखती है ऑपोजिशन, कुछ प्लान भी है इनका इस हवाले से कि कैसे लाएंगे? सेनेट में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, और एक और चीज जो कि इशारों की बात की जाती है, जहां से इशारा मिलेगा तब कुछ होगा, तो उस हवाले से भी कि इशारा मिल चुका है, और ये क्या मीटिंग किसी इशारे पे की गई है? देखिए, कल शहबाज शरीफ ने दावत दी और उसके बाद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज दोहराने में आ गए। ऑफ कोर्स ये अचानक नहीं हुआ, इससे पहले इस पर बहुत सारी बातचीत हुई और बहुत सारे आपस में ये पार्टियां कोऑर्डिनेशन में भी थी और अल्टीमेटली ये फैसला हुआ। अब जो बुनियादी चीज़ है, जिस तरह से फैसल भाई बात कर रहे थे सेनेट के हवाले से, दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ को जो एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, इत्तेमाद का शदीद फुकदान है। असल में ये जो मीटिंग है इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो इत्तेमाद है उसको किस तरह से बहाल करना है। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट गिरती है, मैं कहता हूँ कि दोनों अगर काफ लीग, GDA और MKM मान जाते हैं, इनके साथ चलते हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट गिर जाती है, तो उसके बाद क्या होगा? दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर हैं। फिर पार्टी भी ये चाहती है कि अगर ये गवर्नमेंट गिरे तो इक़्तिदार उनको मिले। नून लीग खुद इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद है, वो भी चाह रहे हैं कि कोई इस तरह का तरीका निकले कि उनको इक़्तिदार मिल जाए। ये जो इत्तेमाद की कमी है, आगे किस तरह से चलना है, क्या 5 साल पूरे होंगे, ये सवालात किए गए। ये जर्नलिस्टों ने सवाल किए कि जनाब अगर इमरान खान की गवर्नमेंट गिर जाती है तो फिर अगली गवर्नमेंट किसकी होगी? क्या ये 5 साल पूरे करेगी गवर्नमेंट, या फिर आप इस अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे? तो ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी मज़ीद मुलाकातों की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने बात की इशारों की, तो जब तक इशारे नहीं होंगे उस वक़्त तक कोई चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। अभी काफ लीग ने, जब तक इत्तेहादी जमातें नहीं टूटेंगी, जब तक काफ लीग टूट के साथ नहीं आएगी, जब तक MKM साथ टूट के नहीं आएगी, जब तक GDA साथ टूट के नहीं आएगी, उस वक्त तक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो मतलब अभी तक इशारों का कोई डायलॉग, कोई इशारे नहीं दिए गए हैं। हमें ज्वाइन किया है एंड बोल टेलीविजन और मारूफ तजियाकार हैं उसामा गाजी साहब ने। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। उसामा साहब, अब आज जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद आपको लगता है कि हुकूमत में थोड़ी सी परेशानी होगी, या फिर हुकूमत जो है चिल माहौल में है? मार्च भी करके देख लिया इन्होंने, इससे पहले भी सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये इन छोटी मोटी मुलाकातों से कुछ होता नहीं है? इस तरह नहीं देखी शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल भी, और फिर उसके बाद ये कि जी अब हर हरबा हम आजमाएंगे। पहले उनकी लड़ाई चल रही थी कि जी ना उसने लाना, नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, वो तो हमने सिर्फ वाहिद इलेक्शन की तरफ जाना है। PDM क्या था? PDM तो ये था कि इस्तीफे दें और इलेक्शन करवाएं, हर सूरत हम मजबूर करते कि इलेक्शन पर। वो बात नहीं बनी। जो पीपल्स पार्टी की बात थी, फिर उस तरफ आना पड़ा, इस्तीफे किसने मिल दिए। अब ये इन हाउस की बात होती थी, पहले पंजाब से शुरू करें, कभी कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ, फिर इमरान खान के खिलाफ। अब वो उस तरफ शहबाज का इत्तेफाक हो गया है। अब जी पीपल्स पार्टी की आखिर बात मान गए। वो एक जरदारी सब पर वाकई बारी की आखिर में वही बात थी पीपल्स पार्टी तो पहले उनको कह रही थी कि इन हाउस तब्दील है, तो अब लगता है कि उस तरफ जा रहे हैं। ये मार्च का तो पहले ही बिलावल साहब कह चुके थे कि हुकूमत तो हमने गिरानी नहीं है मार्च से, तो इसका मतलब है ये इन हाउस तब्दील के लिए जा रहे हैं। और फजल रहमान साहब के बयान इस तरह आने लग गए। लेकिन अब बड़ा सवाल जो आपने किया है कि क्या अब इससे हुकूमत टेंशन में होगी? क्यों होगी टेंशन में? क्या आप देखिए ना, जितनी दफा भी जहां पर मतलब मार्केट का वक्त आया वो बात ही नहीं बनी। सबसे ज्यादा जो खतरा इस हुकूमत को अब तक आया, जो नजर आया हमें अपोजिशन की तरफ से, मिलिट्री या दीगर चीजें वो अलग बात है। तो वो मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना था वो था, उसमें कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने साथ नहीं दिया। उसके बाद जब भी आप देखिए कि इमरान खान साहब ने तो यहाँ से इत्तेमाद का वोट भी ले लिया, फिर उसके बाद सेनेट में आप देखिए जहाँ की मेजोरिटी है वहां पर क्या होता है। तो ये हाउस तब्दीली बताए ना कैसे लेकर आएंगे, किस तरह से ये उन लोगों को अपनी तरफ ले आएंगे। और अब अगर भी ले भी आते हैं तो आप यकीन जानिए इससे बड़ा एहसान ये इमरान खान पर कर ही नहीं सकते। इससे बड़ा एहसान इमरान खान पर नहीं हो सकता कि वो आप ये बैठेंगे 6 महीने, अब बजट आने वाला है और उसके बाद जनाब आखिरी साल में आप हुकूमत को निकाल देंगे। तो वो तो पहले कह रहे हैं इमरान खान साहब मैं बाहर आके ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो फिर कंटेनर पे चढ़ दौड़ेंगे और उसके बाद एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। वो जितना भी सारा ये महंगाई है या परेशानी है, जो कुछ भी यहाँ पर है, गवर्नेंस में आप मसाइल कहेंगे, करप्शन नहीं खत्म कर सके, जो भी वो सारा जो भी अब ये नौ तब्दीली के बाद जो आएगा सेटअप,
उस पर सारा मसला है, सारा कुछ उस पर आ जाएगा। अब नए इलेक्शंस तो कैसे जाएंगे? हाँ, न्यू हाउस तब्दीली आए और वो इलेक्शन को कॉल कर दे, कोई नया प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चीजें कोई इतना आसान नहीं है। क्या ये इत्तेहादियों को साथ लेकर आएंगे? मुझे बताया पीपल्स पार्टी की बात एमकेएम मानेगी? आप सोच सकते हैं कि एमकेएम जो आज आप अपराध देख रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी हो जाएंगे? काफ लीग अभी इलेक्शंस में इनके खातिर जाकर या इन अस्पताल लाकर उनको मिलेगा क्या? उनको वो कह रहे हैं कि हमने 5 साल पूरे करवाने हैं, तो फिर किसको लेकर आएंगे अपने पास? और इसके अलावा तो कोई हल है नहीं। और अगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर फर्ज करेंगे आप देते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले इमरान खान साहब की, मैंने तो अपने काम ही नहीं करा, मुझे तो टाइम ही नहीं दिया गया, मैं क्या करता, ये होगा। तो वो एक बयानिया उनके पास मुकम्मल तौर पर अगले इलेक्शन के लिए आ जाएगा और उनके जितने भी नाकामियां आएंगी जब भी गिराएंगे वापस जवाब देंगे, भाई हमने तो आखिरी साल 5 साल में आपने जो भी किया था 5वें साल किया था। आप अगर कहते हैं जी हमने 5.5% पर ग्रोथ ले गए थे, 5.2% से ले गए थे, तो आप आखिर थे, हमें तो आपने आखिरी साल दिया ही नहीं। तो वो तो इससे बड़ा तो उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। तो ये ज्यादा असल में मुझे लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है नवाज शरीफ की वापसी की। ऊपर से FI इस वक्त आपको पता है कि नए मुशीर। ठीक है, उसामा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान ने, बहुत शुक्रिया फैयाज साहब आपके वक्त का। सर, मीटिंग हुई है बड़ी, एक जानिब शहबाज शरीफ थे और दूसरी जानिब जरदारी साहब थे और शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज भी मौजूद थी। शहबाज शरीफ गो के मफाहमत की बात करते हैं, मजाहमत की बात करती हैं मरियम नवाज, और जरदारी साहब मफाहमत की बात करते हैं, साथ बिलावल भुट्टो मजाहमत वाले भी मौजूद थे। तो हुकूमत परेशान है कि अब दोनों मफाहमत और मजाहमत वाले एक पेज पर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे आले शरीफ और आले जरदारी की जो आज की मुलाकात थी वो तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है का मुंह पोता सबूत थी। और इन दोनों का गम इन दोनों फैमिलीज का और इन दोनों की कहानी एक है, कहानी करप्शन की है और गम एहतसाब का है। यही मुश्तरका कहानी, यही मुश्तरका गम इन दोनों को एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पे और एक जगह पे ले आया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कोई शर्म और हया की भी कोई रत्ती होती है कि इंसान के अंदर अपने आप एक दूसरे को जिस अंदाज से बुरा भला, और खसूसन पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल जरदारी की तरफ से और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से जो जैसे कहते हैं ना लान तान दशनाम तराजी इस नून लीग के ऊपर और आले शरीफ के ऊपर मुसलसल की जाती रही है, ये किस मुंह के साथ दोबारा ये इकट्ठे हुए हैं? पहले मैं पूछता हूँ कि 20 सितंबर 2020 में ये किस मुंह के साथ PDM के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए? फिर किस मुंह के साथ उस PDM के प्लेटफॉर्म से 4-5 महीने बाद बाहर आई पीपल्स पार्टी और एक दूसरे के खिलाफ जनाब ये लान तान करते रहे? अब ये दोबारा कौन सा मुंह लेकर आज ये दोबारा इकट्ठे? वैसे U टर्न की और V टर्न की और W टर्न की भी कोई इंतहा होती है और उस इंतहा की मिसाल आज इन दोनों खानदानों ने कायम कर दी है। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। इस किस्म की मुलाकातें, इस किस्म की बढ़के पिछले कई 3.5 साल से सुन रहे हैं, अगला 1.5 साल भी हम सुन लेंगे। टेंशन इनको ये है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो रहा है इमरान खान साहब की वजह से। कभी ये जहांगीर तरीन साहब बनाते हैं, कभी ये किसी आर्मी चीफ के बयान को अपना निजात दहिंदा बना लेते हैं, कभी ये किसी जनाब नेशनल इंटरनेशनल माहौल को अपना निजात दहिंदा बनाते हैं, कभी कोविड-19 की आड़ में जनाब हुकूमत से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको हासिल कुछ भी नहीं होता, रुसवाई जगहसाई के अलावा। अब सर 23 मार्च को मार्च करने का इरादा रखती है, आप क्या समझते हैं दोनों अलग अलग मार्च करेंगे तब हुकूमत को अच्छा है, या फिर दोनों एक पेज पर आ जाए एक साथ ही एक दिन मार्च करें ज्यादा बेहतर है? दोनों इकट्ठे करें या दोनों अलग-अलग करें, दोनों लॉन्ग मार्च करें या दोनों शॉर्ट मार्च करें, हासिल वसूल जमा 0 ज़रबे 0 तकसीम 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। बस यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जमातें बैठें, मीटिंग्स करें, लॉन्ग मार्च करें, धरना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता हुकूमत को? कोई फर्क नहीं, निश्ता मक्कावा कुछ भी नहीं। तो नवाज शरीफ को वापस लाने का भी प्लान है कुछ? और नवाज शरीफ का आपने देख लिया, वो बांदरों वाली जो बीमारी है टाका साबुन, वो इन्होंने अपने मत्थे ले ली है। अब जनूबी अफ्रीका के बंदरों को ये बीमारी होती है, ये जो आज के ऐलान कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को टाका साबुन। ठीक, फैयाज साहब आपके पास आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया है विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब आज बैठे थे दो बड़ी जमातों के कायदीन, एक जानिब थे शहबाज शरीफ, दूसरी जानिब जरदारी साहब भी थे। तो हुकूमत के लिए परेशानी है कि अब 27 मार्च को निकलना चाहती है पीपल्स पार्टी और 23 मार्च को 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी और 23 मार्च को PDM निकलना चाहती है। ये मुंशी को मुंशी मिले कर लंबे हाथ, ये दिल से नहीं, ये दो दुकानें हैं। इन्होंने
है, इनके साथ लोग नहीं निकल रहे और ये नाकामियों को देख रहे हैं कि उसका क्या हाल है। ये अदम एतमाद ना आए, ये 27 को आए, ये 23 को आए। मेरी ख्वाहिश है कि इकट्ठे आए ताकि सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी में आए और आए इस्लामाबाद जो है कानून और आइन के दायरे में आए। इनके लिए कोई मसला नहीं खड़ा करेंगे। अगर कानून और आइन को इन्होंने हाथ में लिया तो फिर इनके लिए मसाइल होंगे, फिर तो कानून हरकत में आएगा। और इन्होंने क्या किया, यही कि अभी बात करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बैठेंगे। 3.5 साल तक बैठक ही लगी है। ये तो पिछले साल हमें कह रहे थे कि जनाब पिछले साल दिसंबर में कि बस ये आखिरी 30 तारीख है। तो इनके दाने मुके हुए हैं, इनके तिलों में तेल नहीं है, इनके रिंग पिस्टन बैठे हैं, इनके प्लगों में कचरा है। मीडिया खेलना चाहते हैं, खेल लें, नाकाम होंगे इंशाल्लाह। राइट सर। अच्छा शेख साहब, अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो इससे पहले अलग-अलग थे। अगर एक पेज पे आ जाते हैं तब आपकी नज़र में हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? पहले एक पेज में थे, फिर 2 पेजों में हुए, अब 3 पेजों पे हैं। कोई मुश्किलात नहीं है जी। 3.5 साल 14 महीनों में घर गए हैं, 20 महीनों में गए हैं। सो इनके दिनों में देर नहीं है, ये जो मर्जी फैसला कर लें। इनका फैसला नाकामी का फैसला है और इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला और अपना सा मुंह लेके ये वापस जाएंगे। तो बतौर सियासतदान शेख साहब आप क्या समझते हैं, इन मीटिंग्स का मकसद फिर क्या है इनका? ये यौम कश्मीर पे ये मीटिंग कर रहे हैं, अंदाजा करें। तहरीक इंसाफ ने और हमने और सदर ने बड़ी रैलियां निकाली हैं। ये क्या पैगाम दे रहे हैं यौम कश्मीर पे कि हम जनाब अली हुकूमत को हटाने के लिए, हो जाओ भाई, हुकूमत आपसे नहीं किसी। ठीक, बहुत शुक्रिया विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।